गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 12वीं क्लास में बीए यानी कि वाणिज्य संचालन और व्यवस्था में पाठ 9 वित्तीय बाजार में आपको डीमैट खाते के विषय में बताऊंगी। तो डीमैट खाता क्या है, पहले उसके बारे में जानेंगे। डीमैट खाता यह एक ऐसा खाता है जहां कोई अपने शेयर रख सकता है। डीमैट खाता यह ऐसा खाता है कि जहां कोई व्यक्ति अपने शेयर को रख सकता है और उसकी सुरक्षा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होती है। डीमैट खाता एक ऐसा खाता है जहां कोई व्यक्ति अपने शेयर को रख सकता है और उसकी सुरक्षा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होती है। डीमैट खाते की उसे डीमैट खाता कहते हैं। डीमैट खाता एक ऐसा खाता है जहां व्यक्ति अपने शेयर को रखता है और उसको सुरक्षित कैसे करता है, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से। ऐसे खाते को हम डीमैट खाता कहते हैं। अगर आपको भारत में शेयर बाजार से शेयर खरीदना या बेचना हो तो डीमैट खाता अनिवार्य है। अगर आपको भारत में से शेयर बाजार खरीदना है या तो बेचना है, उसके लिए आपका डीमैट खाता होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके अलावा अगर आपको अपने शेयरों को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ में लागू करना है तो भी आपके पास डीमैट खाता होना बहुत ही जरूरी है। डीमैट खाते का विचार। भूतकाल में कंपनियां अंशधारक को भौतिक स्वरूप में ही अंश देती थी। मतलब भूतकाल में कंपनियां के अंशधारक को अपने भौतिक स्वरूप से ही अंश देती थी। ये अंश कागज के रूप में थे जिन्हें हम सामान्य भाषा में शेयर सर्टिफिकेट कहते हैं। ये अंश कागज के रूप में होते थे जिन्हें हम सामान्य भाषा में शेयर सर्टिफिकेट कहते हैं। अंश की अदला बदली के हस्तांतरण का फॉर्म भरना पड़ता था तथा साथ साथ भौतिक अंश कंपनी को भेजने पड़ते थे। यह विधि लंबी तथा कष्टप्रद थी। यह विधि कैसे लंबी थी और कष्टप्रद यानी तकलीफजनक थी। भौतिक स्वरूप के अंश की तकलीफों को दूर करने के लिए जमीन गिरियों जैसे कि अंश, डिबेंचर, बॉन्ड, सरकारी जमीन गिरियां, यूनिट वगैरह को इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप से बनाए रखा जाता है। डिपॉजिटरी संस्थाएं इन भौतिक स्वरूप की जमीन गिरियों को इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में बनाए रखती हैं। डीमटेरियलाइजेशन अर्थात भौतिक स्वरूप की जमीन गिरियों का कंप्यूटर के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक डेटा में रूपांतरण। इस डीमटेरियलाइजेशन के संक्षिप्त में डीमैट के रूप में माना जाता है। डिपॉजिटरी कानून 1956 के अनुसार विनियोगकर्ताओं को भौतिक स्वरूप में अथवा डीमटेरियलाइजेशन जड़ के स्वरूप में जमीन गिरियां रखने का विकल्प प्राप्त होता है। विनियोगकर्ता को डिपॉजिटरी की सेवा प्राप्त करनी हो तो उसे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास डीमैट खाता खुलवाना पड़ता है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट या एजेंट के द्वारा डीमैट की सेवा देती है। विनियोगकर्ता को डीमैट खाता खुलवाने के लिए प्रार्थना पत्र फॉर्म भरकर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को देना पड़ता है। विनियोगकर्ता को खाता खुलवाने के लिए पहले प्रार्थना पत्र यानी आवेदन पत्र का फॉर्म भर के डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को देना पड़ता है। डिपॉजिटरी अर्थ और व्याख्या। डिपॉजिटरी क्या है, उसके अर्थ और व्याख्या के विषय में हम जानेंगे। भारत में कंपनी अधिनियम के अनुसार पंजीकृत
कंपनी डिपॉजिटरी के रूप में कार्य कर सकती है। डिपॉजिटरी कानून अगस्त 1996 में लागू हुआ था। डिपॉजिटरी को अपना काम प्रारंभ करने से सेबी से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है। डिपॉजिटरी को क्या है, अपना काम शुरू करने से पहले किससे पूछना पड़ता है या पंजीकृत किससे करवाना पड़ता है? सेबी के पास पंजीकृत करवा के प्रमाण पत्र हासिल करना पड़ता है, तब जाकर डिपॉजिटरी अपना कार्य आगे कर सकती है। डिपॉजिटरी के कार्य का नियंत्रण डिपॉजिटरी कानून और सेबी के द्वारा होता है। डिपॉजिटरी का कार्य किसके नियंत्रण में होता है? सेबी के नियंत्रण में होता है, और कानून और सेबी के नियंत्रण में होता है। समग्र डिपॉजिटरी प्रक्रिया में डीमैट खाता और डीमटेरियलाइजेशन केंद्र स्थान पर है। डिपॉजिटरी का प्राथमिक कार्य भौतिक स्वरूप की जमीन गिरवियों का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में परिवर्तन करना और उन्हें इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में बनाए रखना, ये इसका कार्य होता है। इसके डिपॉजिटरी का प्राथमिक कार्य भौतिक स्वरूप की जमीन गिरवियों का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में परिवर्तन करना होता है और इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में बनाए रखना भी होता है। इसके अतिरिक्त जमीन गिरवियों के सौदे से संबंधित सेवा प्रदान करना है। भारत में वर्तमान में 2 डिपॉजिटरी है। पहला है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और दूसरा है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड। देखो, भारत में 2 डिपॉजिटरी संस्था हैं। पहला तो नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और दूसरा है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया, मतलब सर्विस एंड इंडिया लिमिटेड। इसके उपयुक्त दोनों डिपॉजिटरियां विनियोगकर्ता ग्राहकों को उसके प्रतिनिधि या एजेंट जैसे मध्यस्थियों के द्वारा सेवा प्रदान करती है। दोनों डिपॉजिटरियां क्या करती है? विनियोगकर्ता जो होते हैं वो उनको ग्राहकों को उनके प्रतिनिधि या एजेंट के जैसे मध्यस्थी के द्वारा, मतलब उनके एजेंट के द्वारा उनको सेवा प्रदान करते हैं, जिन्हें डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कहते हैं। बैंक, वित्तीय संस्थाएं, शेयर दलाल डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोगों ने डीमैट खाता के बारे में जाना, डिपॉजिटरी के बारे में जाना, डिपॉजिटरी किसको कहते हैं, ये किस सन में लागू हुआ, ये सेबी के नियंत्रण में इसका कैसे कार्य होता है। फिर सबसे बड़ी बात, हमारे भारत में वर्तमान में अभी भी 2 डिपॉजिटरी सेवाएं हैं। एक तो पहला नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड है, दूसरा है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड है। अब ये दोनों डिपॉजिटरी जो संस्थाएं हैं, इनके विषय में मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगी। धन्यवाद बच्चों।